गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन चैप्टर चल रहा था। इसमें भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये आज का टॉपिक है। हेलो एल्केन और उसके बाद में आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में ये चार रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। और थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। और डी है रिडक्शन अपचयन। ये चार इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं। आराम से आप इसको समझ लें, एक एक करके हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, आज हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है। न्यूक्लियोफाइल, देखो इसमें पहले लेते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक ये बना है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस से। माइनस चार्ज होता है। कौन कौन से होते हैं? OH माइनस, Cn माइनस, ठीक है। ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? Nu माइनस से। प्रतिस्थापन का मतलब कि ये तो वहां पे अटैच हो जाए और किसी दूसरे एटम को वहां से रिमूव कर दे। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। देखिए कैसे। RX एल्काइल हैलाइड, RX, R का मतलब यहां पे CH3 CH2 डॉट 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 कोई भी आप ले सकते हैं। X वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आपको एग्जाम में लिखते वक्त R तो ये यूज लेना है और X बराबर इसमें से और इसमें से कोई सा भी यूज, ये एक ही ले लो, कंफ्यूज होगी। Cl ओनली। RX पर Nu माइनस अटैक करेगा तो बच्चों ये जो हैलोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा किससे? Nu माइनस से। क्या बनेगा? RNu प्लस X माइनस। ठीक है बच्चों, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? वापस देख लीजिए।
बच्चों ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। और क्या बन जाएगा बच्चों, RNU प्लस X माइनस। क्लियर हुआ ये? ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। ये ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये 2 टाइप की होती हैं। It is divided in 2 parts. First is SN1. Second is SN2. SN1 देखो बच्चों, SN1 फुल फॉर्म है इसकी न्यूक्लियोफिलिक, फुल फॉर्म है इसकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बच्चों इसकी फुल फॉर्म? यूनिमोलिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पहला, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। तो बच्चों स्टेप फर्स्ट, ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब धीमा पल, और ये वाला ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। देखो बच्चों क्या होता है, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे हम X। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटेन प्लस X माइनस। कार्बोकेटेन बनेगा और X माइनस। देखो बच्चों ये कौन सा कार्बोकेटेन है, 3 डिग्री। और 11th क्लास में मैंने बताया था कि बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। समझ गए? और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मतलब अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। बच्चों अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, वो एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड Rx है, Rx पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक ही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, एक ही अभिकार अणु है, एक ही रिएक्टेंट है, कौन है वो, Rx है। तो किस पर डिपेंड करेगा, Rx पर। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी, अगर एक ही रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करता है तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है प्रथम कोटि की, ठीक, क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक अणु, ये एक ही अभिकारक अणु है,
जो अभिक्रिया वेग में भाग ले रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद में इसको स्टेप सेकंड देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप वहां कंप्लीट कर लिया था अपन ने। स्टेप सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तीव्र पद है। इस तीव्र पद में क्या होगा बच्चों, ये कार्बोकेटाइन था, पॉजिटिव, ये प्लेनर है। प्लेनर का मतलब कि बेटा न्यूक्लियोफाइल जो NU माइनस है वो NU माइनस इस साइड से भी अटैक कर सकता है और ये NU माइनस इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से रिएक्ट कर सकता है NU माइनस, इसलिए ये क्या है बच्चों, प्लेनर है। और ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3CH3NU, ठीक है। अब इसमें बच्चों दो आइसोमर्स बनेंगे, दो आइसोमर्स बनेंगे, एक तो डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। डी फॉर्म का मतलब कि ये राइट साइड से अटैच हो, एल फॉर्म का मतलब वो लेफ्ट साइड से अटैच हो, ठीक है बच्चों। राइट साइड से अटैच हो रहा है तो डी फॉर्म, और लेफ्ट साइड से अटैच हो रहा है तो एल फॉर्म। डी का मतलब है डेक्स रोटेटरी, एल का मतलब है लेवियो रोटेटरी। डेक्स रोटेटरी का मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है दाईं तरफ, और एल फॉर्म का मतलब है कि लेफ्ट साइड, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड मूव करता है, और ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो और इन दोनों का 50% और 50% का मिक्सचर वो कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है वो बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर। अब रेसेमिक मिक्सचर हम किसको कहेंगे, दोनों आइसोमर्स डी और फॉर्म का समान मात्रा में, क्योंकि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट तरफ मूव कर रहा है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट तरफ मूव कर रहा है और एक लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, समझ गए। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और ये ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है ये, और ये ऑप्टिकल जो एक्टिव था वो ऑप्टिकल इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन ये जिस सब्सटेंस से बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, एल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट होने से ये एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये रिएक्शन थी बच्चों SN1, दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों इसमें 3 स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप 3-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। पहला, ये सिंगल स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शंस वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, समझ गए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, इसमें कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है और उस पर अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड अटैक करता है तो डी फॉर्म, और लेफ्ट साइड अटैक करता है तो एल फॉर्म बनती है। और इन दोनों का 50-50% का मिक्सचर बनता है, जिसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो बच्चों SN1 जो रिएक्शन है वो रेसेमिक मिक्सचर से फुलफिल होती है, समझ गए। अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी होती है इसमें स्टेबिलिटी स्थायित्व। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा होती है, तो बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3X इसकी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की CH3XH, फिर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है, और आफ्टर दैट 1 डिग्री की, और फिर CH3X की। ठीक, तो बच्चों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली 2 डिग्री और 1 डिग्री के। तो बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कौन सी देगी? SN1। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन देगी? SN1। समझ गए? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री स्टेबल है, और उसके बाद में कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री स्टेबल है। ये आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया। SN1 इज क्लियर। आफ्टर दैट SN2। SN2 में देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आते ही यहाँ पे क्या हो गया? यूनिक की जगह क्या हो गया बच्चों? बाई। और एक का अणु की जगह क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे द्विअणु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस SN2। अब SN2 को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बच्चों ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, कैसे? देखिए CH2CH2X ऐसे बनाए इसको, CX CH3H, और बैक अटैक करता है यहाँ न्यूक्लियोफाइल, पीछे से इसके ऊपर अटैक करता है, NU माइनस बैक अटैक करता है। और जैसे ही बैक अटैक करता है तो बच्चों यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज बनती है HHX NU माइनस, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था। ये अस्थायी है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? कि बेटा इसमें 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और कार्बन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट इट इज अनस्टेबल। ठीक, ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, सॉरी ये वाला फॉर्मिंग बॉन्ड है, मतलब बनने वाला बंध। ठीक है, और ये वाला बच्चों टूटने वाला बंध है, क्लीवेज बॉन्ड है। टूटने वाला बॉन्ड है ये बच्चों, अकॉर्डिंग टू टाइम वीक होता जाएगा,
ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू टाइम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, समय के साथ में प्रबल होता जाएगा, ये समय के साथ में कमजोर होता जाएगा, और कमजोर होता जाएगा तो ये बच्चों क्या होगा, टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, सी सी एच एन यू टूट रहा है ना, सी एच थ्री एच एच और एन यू ये प्लस एच माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन लास्ट में आपके स्टेप आता है। ठीक है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है बच्चों, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इसमें एक चीज और देखिए बच्चों, जब ये हाइड्रोजन, इसको भी अपन इधर कर लेते हैं, ये X बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं ये किस साइड है बच्चों, ये यहाँ पे राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और इसमें अपन देखेंगे तो ये बच्चों किस साइड आ गया, ये राइट साइड आ गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और कौन सा, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से ये चेंज हो गए जैसे बच्चों जो आंधी आती है उसमें जो छाता है वो उलट जाता है, समझ गए। मतलब पहले लेफ्ट साइड थे, फिर किस साइड हो गए, राइट साइड। किसके कारण, कि यहाँ पे देखो बेटा बल्कि ग्रुप है, इसने इन सबको सब्स्टिट्यूट कर रखा है लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप किस साइड आ गया, बल्कि ग्रुप लेफ्ट साइड आ गया, तो ये सब किस साइड चले गए, राइट साइड चले गए, समझ गए। तो बच्चों इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव होगा। अपोजिट होता है SN1 के, यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अगर ये बल्कि ग्रुप यहाँ अटैच होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को स्पेस नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। ठीक है, इस वजह से 1 डिग्री की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 फास्ट होती है, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 फास्ट होती है, समझ गए। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN1 देगा, 1 डिग्री